मार्केट में आ गया है एक नया आईपीओ, डूम्स इंडस्ट्री का आईपीओ आ रहा है और आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे इस आईपीओ से लेकर। बट एक सबसे बड़ा सवाल ये होगा, क्या हमें इस आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं लगाना? आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ इसी सवाल का जवाब चाहते हो, क्योंकि अगर आप जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस वक्त ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP चल रहा है तकरीबन 60% का। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भैया लिस्ट होने से पहले ग्रे मार्केट में लोग इसके एक शेयर के लिए 60% एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हैं। तो अगर किसी शेयर को लिस्ट होने से पहले 60% एक्स्ट्रा पैसा लोग देने के लिए रेडी हैं तो उसके लिस्टिंग गेन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप एक अच्छा लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हमने अभी पीछे जैसे हमने टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में देखा कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम जबरदस्त चल रहा था और जबरदस्त लिस्टिंग गेन भी मिला है। इसी तरीके से पिछले कुछ आईपीओस के अंदर जिसमें आपने देखा कि मार्केट ने बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन दिया है तो उनका GMP भी बहुत अच्छा था। तो अभी इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है। तो अगर आपके मन में सवाल है कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो शायद आपको एक छोटा सा जवाब तो मिल गया होगा कि भाई अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है तो लिस्टिंग गेन के चांसेस हो सकते हैं। पर अभी सिर्फ इसी सवाल के जवाब के लिए शायद आप नहीं आए होंगे, आपको एक पूरी एनालिसिस भी चाहिए कि भाई कंपनी करती क्या है और इसकी एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम पॉजिटिव और नेगेटिव सब देखकर फिर पैसा लगाएंगे। तो अब आपको पूरी वीडियो देखने की जरूरत है। यहां से आप एक चीज और देखिए, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट बुल रन में है। जब भी मार्केट एक बुल रन में होती है कंपनीज ट्राई करती हैं कि हम अपना आईपीओ लेकर आए, क्योंकि तभी एक बुल रन के अंदर कंपनी को अच्छी वैल्यूएशन मिल जाती है। हर आदमी ऑप्टिमिस्टिक होता है, हर आदमी स्टॉक मार्केट में बेट करना चाहता है और ऐसी कंपनी जो अभी तक लिस्ट ही नहीं हुई है अपना आईपीओ लेकर आ रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के साथ आ रही है, तो उन कंपनीज पर लोग बेट करते हैं और कंपनीज के जर्नली ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं आईपीओ के अंदर। अब यहां से हम इसकी एक एनालिसिस करते हैं भाई कंपनी करती क्या है। कंपनी आर्ट एंड स्टेशनरीज के अंदर है। पॉइंट नंबर 1, आपने देखा होगा डूम्स की पेंसिल आती है, इरेजर्स आती हैं, इनके स्टेशनरी प्रोडक्ट्स आते हैं। पॉइंट यहां पर यह है कि सिर्फ 2006 में कंपनी शुरू हुई थी और आज की डेट में 12% से ऊपर मार्केट शेयर इनके पास है, जबकि एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। क्लासमेट है, नवनीत है, फेबर कैसल और पता नहीं कितनी कंपनीज हैं जिनके स्टेशनरी प्रोडक्ट्स आते हैं, पेंसिल्स आती हैं और ये हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर है। बट फिर भी इनके पास आज की डेट में एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है, 12% से ऊपर का मार्केट शेयर कंपनी के पास है। और ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी, मतलब आउट ऑफ इंडिया भी इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपको अपनी एनालिसिस खुद से करनी है तो कुछ चीजें आपको समझनी जरूरी है। हमें ये देखना होता है कि कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का एसेट्स और कंपनी के प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसा कर रहे हैं परफॉर्म। अच्छा, मैं देखो यहां पर कोई फेवर और अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा, हम एक प्योर एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स देखकर बात करने वाले हैं। एक चीज मैं देख रहा था, कई लोग बोल रहे थे कि भाई इस कंपनी के -6 करोड़, मतलब कंपनी को लॉस हुआ था 2021 में, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव और कुछ भी है वो मैं आपको बताऊंगा, बट पॉइंट नंबर 1 ये है, ये नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि 2021 के अंदर आपको पता है ये प्रॉफिट क्यों नहीं आए, क्योंकि उस टाइम पर लॉकडाउन वाली सिचुएशन थी, तो कोविड के इंपैक्ट की वजह से ऐसा हुआ। पर अगर आप देखोगे प्रॉफिट्स की मैं पहले बात कर लेता हूं, तो लॉस से 2022 में सीधा 17 करोड़ का प्रॉफिट और 2023 में, वैसे तो देखो कंपनी को जब अपना आईपीओ लेकर आना होता है तो ज्यादा बड़ा चढ़ाकर प्रॉफिट भी दिखाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना, बट सीधा 103 करोड़ का प्रॉफिट गया है। तो कंपनी का प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। बट एक चीज में कंपनी बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि मिस इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती, वो है रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू जब आया होगा तभी प्रॉफिट आया होगा। तो अगर रेवेन्यू बड़ा होगा तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा अगर आप इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए सोच रहे हो तो अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 2021 में 403 करोड़, यहां पर 684 और सीधा 1212 करोड़। तो रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और हर साल अगर कंपनी का रेवेन्यू इस स्पीड में बढ़ रहा है तो मैं तो इसे बहुत अच्छी ग्रोथ मानता हूं। अब इसके बाद कंपनी के एसेट्स बढ़े, यहां पर आप देख सकते हो 458 करोड़, 497 करोड़, 640 करोड़। सो कंपनी के एसेट्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये सारी सिचुएशन एक बहुत पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ दिख रही है, भाई कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। बट अब एक चीज समझना, जिस वैल्यूएशन पर ये लेकर आ रहे हैं आईपीओ, अगर हम यहां पर और भी कुछ डेटा भी देखेंगे, सबसे पहली बात तो पैसा कितना उठाना चाहते हैं, 1200 करोड़ उठाना चाहते हैं। 1200 करोड़ में प्रमोटर ऑफर फॉर सेल लेकर आ रहा है, मतलब अब ये पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा। भाई सीधी सीधी बात है, पैसा उनके पास जाएगा जिनके पास शेयर्स हैं। अब इसमें कंपनी में पैसा नहीं लगना। पॉइंट नंबर 1 यहां पर क्या समझ आता है कि एक चीज आपको समझनी है कि भाई पी रेशियो
क्या है इस वक्त। तो अगर आप इस वक्त देखोगे तो पी रेशियो 43 से ऊपर का डिमांड कर रही है कंपनी यहाँ पर। अगर 1200 करोड़ उठाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात जो शेयर का प्राइस है वो 750 से लेकर 790 के आसपास है, तो अब 43 के पी के हिसाब से क्या हमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। कई लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई महंगा मिल रहा है, सीधी सीधी बात है कि भैया आप 1 रुपए के लिए 43 रुपीज आज दे रहे हो, बट कंपनी की ग्रोथ देखी जाए तो जिस कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ होती है कंपनी उन्हें हायर पी देने के लिए रेडी भी हो जाती है। तो हो सकता है 60 प्लस भी पहुंच जाए। कई अगर आप इनके पीयर कंपैरिजन करोगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब ये चीज मैंने आपको पहले बता दी कि भाई पी थोड़ा सा हायर साइड पर है, बट लुकिंग एट द अदर फैक्टर्स, अगर हम रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट को देखें और हर साल जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं तो कंपनी को मार्केट एक अच्छा पी ही डेफिनेटली देगा। अभी जो डिमांड कर रहे हैं उससे ऊपर भी जा सकता है। और देखो अगर लिस्टिंग गेन मिलेंगे तो पी सीधा स्काई रॉकेट करेगा, शूट अप करेगा, क्योंकि आज की रेट में आप समझते हो व्हाट इज पी, तो प्राइस अपॉन अर्निंग। जब भी कंपनी जब नेक्स्ट अपना डेटा रिलीज करेगी और उसमें अर्निंग बढ़ी हुई नहीं दिखेंगी तब तक पी हायर साइड पे रहेगा, बट अगर कंपनी की अर्निंग्स और ज्यादा बढ़ जाती है इन फ्यूचर तो पी नीचे आ जाएगा। तो बस इतना समझना जरूरी था। कंटिन्यू करते हैं। तो डेट्स हमारे पास क्या है, 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये आईपीओ खुला हुआ है। आप 15 तारीख तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा वेट करके अप्लाई करना चाहते हो, मैं कहूंगा डेफिनेटली वेट करके अप्लाई करो। इससे आपको फायदा क्या होगा, आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक कर सकते हो। गूगल पे डाल दीजिएगा डूम्स का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है, या अपने डीमेट अकाउंट में देख लीजिएगा, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा चल रहा है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा चल रहा है, तो आपको जरूर पैसा लगाना चाहिए। आप 15 तक भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिलती है आपको। अब अलॉटमेंट मिलेगी कब, अलॉटमेंट मिलेगी आपको 18 तारीख को। तो 18 तारीख को अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली तो आपको 19 तारीख को रिफंड आ जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में 19 को ही हो जाएंगे और 20 तारीख से लिस्टिंग हो जाएगी इसकी। तो 20 तारीख आपको इंतजार रहेगा, जो भी आपको गेन्स मिलने होंगे आपको 20 तारीख को पता लग जाएगा। यहाँ पर इशू साइज हमने डिस्कस कर लिया, 1200 करोड़ का है। प्राइस रेंज 750 से लेकर 790 है। 18 का इसका 18 शेयर्स का एक लॉट है, तो आप मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे, और आप रिटेल कैटेगरी में तो आप 2 लाख से ऊपर अप्लाई नहीं कर पाओगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 13,500, बट कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा जाएगा। आपको अलॉटमेंट तभी मिलेगी जब आप 790 के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे, तो 790 इंटू 18 आपका आ जाएगा 14,220। तो आपके 14,220 रुपये लगने हैं अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अब आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपको अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे, तो आप समझ सकते हो कि आपका जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस पर फायदा मिलेगा। अब होता क्या है, एक लॉट से ऊपर एक अकाउंट में अप्लाई करने को वो फायदा नहीं है। आपने टाटा टेक्नोलॉजीज में भी देखा होगा, अगर आपने ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई किया तो आपको मिलेगा नहीं। इससे बेटर क्या रहता है, अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो आपके घर में जितने मेंबर्स हैं उनके नाम से आप डीमेट अकाउंट खुलवाइए और अलग अलग डीमेट अकाउंट से आप आईपीओ के लिए अप्लाई कीजिए। तो अगर किसी 1 या 2 मेंबर को भी अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको फायदा हो जाएगा। अच्छे आईपीओ में अप्लाई करने का यही तरीका होता है। और इनफैक्ट ये नहीं है कि मैं आपको जो बता रहा हूं मैं खुद नहीं करता। जब मुझे भी अप्लाई करना होता है किसी अच्छे आईपीओ के अंदर, तो मैं भी घर में अलग अलग मल्टीपल अकाउंट से आईपीओ के लिए अप्लाई कर देता हूं। सो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। इनफैक्ट घर वालों का डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट अभी जो कंपनीज हैं वो आपको रेफर एंड अर्न पे भी बहुत अच्छा पैसा दे रही है। आपको जो लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, जब आप अपने जाकर डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे आप रेफर एंड अर्न करके इस वक्त 700 रुपीज पर अकाउंट कमा सकते हो। तो अगर आपने 10 लोगों को रेफर कर दिया तो तकरीबन 7,000 रुपए कमा लोगे। 20 लोगों को रिकमेंड कर दिया तो आप 14,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हो। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। डीमेट अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जैसे मैंने बोला कि आप रेफर एंड अर्न करके भी कमा सकते हो। अब फाइनल क्वेश्चन जो हमारा आता है कि भाई अप्लाई करना है नहीं करना, तो एक चीज हमने यहाँ पे डिस्कस करी, भाई पी देख लो थोड़ा सा हायर साइड पे 43 प्लस का है, तो बस एक ये चीज समझनी है। अब हमने बात करी थी कि भाई थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर रिस्क फैक्टर्स क्या है। एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है कि इनकी जो सिग्निफिकेंट सेल्स आ रही है वो पेंसिल से आ रही है। सो अगर ये पेंसिल्स की सेगमेंट में अच्छा नहीं कर पाती तो आपको समझ आ रहा होगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपनी पेंसिल्स की सेल्स के ऊपर। सो कंपनी के पास एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है तो सही, बट इनकी मेजर सेल्स पेंसिल से है। पॉइंट नंबर 2, और वो भी वुडन पेंसिल से। इनके ऊपर अभी इनके पीयर की तरफ से एक सिविल केस चल रहा है, तो अभी उसका फैसला आया नहीं है, तो ये एक नेगेटिव है। बट कंपनी के ऊपर मल्टीपल केसेस चलते रहते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी करिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। अपना डिसीजन आपको खुद सोच समझ के लेना चाहिए। फाइनली
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करोगे अगर आप अप्लाई तो क्यों करोगे, और नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।